अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, वेलकम टू द फोरकास्ट ऑफ द कमिंग वीक। हम लोग आज मैं काफ़ी दिन बाद फोरकास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव्स आए हैं, तो जिसकी वजह से अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है। और अगर हम लोग देखें, मंथली कैंडल भी क्लोज़ हो चुकी है और वीकली कैंडल भी क्लोज़ हो चुकी है और डेली कैंडल भी क्लोज़ हो चुकी है। ठीक है। और अगर इस कैंडल की इस शेप को देखा जाए ना, तो वीएसए के अंदर एक ये क्लाइमैक्स कैंडल कहलाती है, जो कि बाइंग क्लाइमैक्स होता है। ठीक है। यानी कि एक अच्छे हाई हेल्दी अप ट्रेंड के बाद एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना और उसके अंदर लंबी विक आ जाना। ठीक है। ये बाइंग क्लाइमैक्स की निशानी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर एक सेल की रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है। और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद किसी स्ट्रक्चर का टेस्ट आता है और उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ठीक है। अगर मैं मंथली चार्ट के अंदर देखूं तो स्ट्रक्चर का पहला टेस्ट जो है ना वो पड़ा हुआ है 4581। उसके बाद सेकंड टेस्ट मार्केट का पड़ा हुआ है 4332 और थर्ड टेस्ट पड़ा हुआ है 3536 का। ठीक है। ये तीन एरियाज़ हैं टेस्ट के। मैं ये अभी नहीं कह रहा कि यहाँ तक आएगी ही आएगी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक आ सकती है अगर इस क्लाइमैक्स के बाद मार्केट जो है ना मूव करती है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि बाइंग क्लाइमैक्स के बाद मार्केट ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल ही 2-3 कैंडल नीचे बना दे। मार्केट इस बाइंग क्लाइमैक्स के अंदर रेंज भी कर सकती है कुछ 1-2-3 महीने। ठीक है। उसके बाद नीचे आती है। ठीक है। और चौथी बात, ये जो मैं एक एक बात बता रहा हूँ ना, इसको सब ने गौर से सुनना है और अपने पास कॉपीज़ के अंदर, नोट्स के अंदर, नोटपैड के अंदर नोट कर लेना है। ठीक है। चौथी बात यह है कि किसी भी एरिया के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना, किसी भी कैंडल के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में 50% बाइंग है, 50% सेलिंग है। ठीक है क्या? इसका लो वॉल्यूम रिएक्शन जिस साइड पे आएगा ना, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट के अंदर किस तरफ मार्केट ने जाना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। ठीक है। उसका लो वॉल्यूम रिएक्शन बुलिश आया। ठीक है। इसीलिए मार्केट में जो है ना एक बाइंग की पॉसिबिलिटी आई। ठीक हो गया। अब हमेशा रिएक्शन लो वॉल्यूम से ही आना चाहिए। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसका रिएक्शन भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, तो इसको हम रिएक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसका लो वॉल्यूम रिएक्शन बुलिश है, तो इसका मतलब है मार्केट ने भी बाय जाना है। ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा सिनेरियो होता है। ठीक है। पीछे भी आप अगर जाके देखें तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारे पास ये वाला आया। ठीक है। लेकिन उसका लो वॉल्यूम बुलिश नहीं आया, बेरिश रिएक्शन नहीं आया, हाई वॉल्यूम बेरिश आया। हाई वॉल्यूम बेरिश रिएक्शन आने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी सेलिंग प्रॉपर नहीं थी। ठीक हो गया। और अब इसका हाई वॉल्यूम बेरिश, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम बेरिश रिएक्शन आया, यहाँ पे इसका मतलब है सेलिंग है। लेकिन सेलिंग कब करेंगे? जब इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के लो के नीचे बॉडी क्लोज होगी। ठीक हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे अब आप देखें कि मार्केट के अंदर ये कैंडल आई है। ठीक है। इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, इसका लो वॉल्यूम रिएक्शन जिस साइड पे आएगा और उसके बाद फिर बॉडी क्लोजिंग होगी। यानी कि इसका मतलब होता है क्लाइमैक्स जब आती है ना, तो इसका मतलब होता है मार्केट ने स्टार्ट ऑफ कैंपेन की है, स्मार्ट मनी ने स्टार्ट ऑफ कैंपेन की है। ठीक है। स्टार्ट ऑफ कैंपेन पहला स्टेप है। ठीक है। उसके बाद मार्केट उस कैंपेन के दौरान उसी रेंज के अंदर मूव करती है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक है, थर्ड स्टेप आता है मैनिपुलेशन का। मार्केट ने जिस साइड पे मूव देना होता है उसके अगेंस्ट एक दफ़ा मूव करती है, यानी कि इसका हाई या लो ब्रेक करेगी। ठीक है। उसके बाद मार्केट पे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, यानी कि सेलिंग देगी, यानी कि मार्केट डाउन फेज देगी। ठीक है। ये सारा का सारा सिनेरियो होता है। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मंथली चार्ट पे अभी लंबा सिनेरियो है, तो आपने अभी इसको नहीं देखना। अभी फिलहाल नॉर्मल मोटी मोटी बात ये है कि मार्केट में अभी रिएक्शन एक क्लाइमैक्स लग गया। ठीक है। ओके, लेट्स गो डाउन टू वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक बड़ी कह लो कि एक देखी देखी कैंडल हमें मिल रही है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो अनदेखी चीज़ है वो ये है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर आप देखो तो इतना वॉल्यूम वीक में 2022 के अंदर आया था, इससे इसके इसके कंपेटेबल। ठीक है। जबकि उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम अब आ चुका है। ये 2022 के अंदर जितना वॉल्यूम आया था ना, उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है। इसका मतलब है कि 2022 के में जो वॉल्यूम आया था उसने भी एक रिवर्सल दिया था हमें। ठीक है। वो भी एक क्लाइमैक्स लगा था। ठीक है। और ये भी कह लो कि क्लाइमैक्स, यानी कि जो ये वॉल्यूम आया है ना जो, ठीक है, ये वॉल्यूम ने भी रिट्रेसमेंट दी थी। ठीक है। यही समझ लो, ये मंथली चार्ट में जो हमारे पास करंटली जो मंथली चार्ट है ना, वहाँ पे जो वॉल्यूम आया वो यहाँ पे वीकली में आया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन रिट्रेसमेंट थी प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो मार्केट कहीं गई। खैर, इसी तरह यहाँ पे भी एक क्लाइमैक्स आया हुआ है। ठीक है। और इसका रिएक्शन जिस साइड पे आएगा वीक में हमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वीक के अंदर ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है
यहाँ पे ये कैंडल में जो वॉल्यूम आया ना, ये बड़ी कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है छोटी कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आना, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस ये पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो, ये अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम था, ठीक है, सबसे बड़ा वॉल्यूम था, ठीक है। 2022 को अगर कंपेयर ना करें तो, ठीक है। और इसका साइज़ भी बहुत छोटा था, यानी कि इसके अंदर बहुत ही हैवी मैनिपुलेशन थी, यानी कि हैवी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुई हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका रिएक्शन जिस तरह मैंने बताया था कि रिएक्शन बुलिश आया, बेरिश आया, रिएक्शन बेरिश आया, ठीक है, सॉरी रिएक्शन बुलिश आया, और मार्केट में 4900 से दोबारा कहाँ गई, मार्केट ने 6000 पिप का और अप मूव दे दिया, क्यों, उसका रिएक्शन बुलिश आ गया था। लेकिन अब उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इम्बैलेंस आया, उसके बाद यहाँ पे नो डिमांड लग गई, ठीक है। नो डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग ड्रॉप हो गई है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेड के अंदर आने का मतलब ये है, अब अगर मार्केट में इस वीक में, अब ये मेरी बात सुन लो और लिख लो, अगर मार्केट में करंट वीक में रेड कैंडल बन गई और उसका रेड कैंडल बन गई ना कोई किसी भी तरह, और तो मार्केट फिर यहाँ पे दिखेगी आपको मेरे हिसाब से। स्ट्रक्चर लेवल पहला टेस्ट करेगी, तकरीबन भी ये एरिया बन रहा है 43 का, और दूसरा एरिया बन रहा है तकरीबन भी 3490 का मेरे हिसाब से बन रहा है एरिया, ठीक है। बल्कि पहले ये स्ट्रक्चर टेस्ट करेगी तकरीबन 4000 का, ठीक है। अगर रेड कैंडल बन गई, क्यों, यहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस आना, फिर डिमांड ड्रॉप होना, यानी कि नो डिमांड लगी, फिर अल्ट्रा ये आना, और अब अगर रेड कैंडल लगी तो मार्केट में मैं सेलिंग सीधी सीधी करूंगा। ये करंट वीक में अगर रेड कैंडल लगी तो, ठीक है। उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि यहाँ पे डिमांड ड्रॉप हुई है, ठीक है, और डिमांड ड्रॉप होने के बाद अल्ट्रा वॉल्यूम यानी कि एग्रेसिव सप्लाई आई है, ठीक है। और उसके बाद अगर लो वॉल्यूम रेड कैंडल लगी, इसका मतलब ये होगा कि सप्लाई के खिलाफ बायर कोई नहीं बैठे, सप्लाई के खिलाफ बायर कोई नहीं बैठे, ठीक है। तो जब बायर सप्लाई के खिलाफ नहीं बैठे, सप्लाई के ख़िलाफ़ बायर नहीं बैठे, ठीक है, और जब बायर सप्लाई के ख़िलाफ़ नहीं बैठे, इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर अपना सेल का थोड़ा सा ट्रेंड दे सकती है, 2-3 वीक्स और सेल हो सकती है। समझ आ रही है इस चीज़ की कि नहीं आ रही? अच्छा, अब आ जाओ हम लोग, अब अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ है, जहाँ पे मार्केट के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेड कैंडल आई हो, ठीक है, और उसके अंदर विक बहुत बड़ी हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने उस वीक के अपर 50% से सेलिंग करनी होती है, ठीक हो गया। तो मैं अगर इसका अपर 50% मार्क करूं, तो मुझे अपर 50% कहाँ मिल रहा है, मुझे अपर 50% मिल रहा है इधर, मैं ये जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे मुझे अपर 50% मिल रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। अपर 50% से अगर मैंने सेलिंग करनी है तो मुझे अपर 50% ये मिल रहा है। ओके जी, मैंने अब यहाँ पे एक जोन लगा दिया, ठीक हो गया। ये जोन मैंने मोटा मोटा मार्क कर दिया, ठीक है, ये वीकली चार्ट के अंदर, ठीक है। और इसको बल्कि थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया 5300 से लेके 5600 का मेरे पास सेलिंग जोन आ गया, ठीक हो गया। अपर 50% से अगर मैं सेलिंग करूँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की हाई वीक से, वीक के अपर 50% से, ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। ओके जी, सेपरेट करो, आगे आ जाओ। अब वीक के अंदर इसके अलावा और कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी भी क्लियर कर दूँ कि वीकली क्लोजिंग अगर इस इम्बैलेंस कैंडल के नीचे आ गई, ठीक हो गया, ये जो इम्बैलेंस कैंडल है जिसके अंदर छोटा साइज है लेकिन बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, इसे कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस कैंडल, ठीक है। अगर इसके नीचे वीकली क्लोजिंग हुई तो मार्केट, अल्लाह आपका भला करे, मार्केट और नीचे आएगी, ठीक है। फिर मार्केट तकरीबन भी इस लेवल पे आती है, तकरीबन भी ये 3700 के लेवल पे, ठीक हो गया। ये सारा का सारा सिनेरियो है, ठीक हो गया। इसकी कन्फर्मेशन कैसे होगी, इसकी कन्फर्मेशन होगी कि यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसका मैं अभी डेली में जाता हूँ, फिर आपको सिनेरियो भी बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं आता हूँ डेली के अंदर, तो डेली चार्ट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है डेली चार्ट के अंदर, डेली चार्ट के अंदर मुझे एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार मिल रहा है, ठीक है। और इस इवनिंग स्टार के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर प्योर इवनिंग स्टार है, अगर मैं वॉल्यूम को ना देखूं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के अंदर नीचे से डिमांड हिट हुई हुई है, ठीक है। डिमांड हिट होने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर स्टार्ट में कुछ ना कुछ बाइंग आ सकती है, ठीक हो गया। जिस तरह से ये वीक के अंदर डिमांड हिट हुई थी ना, ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये देखो, हाँ अब ये देखो, जब ये वीकली कैंडल लगी थी ना ये वाली, ठीक है, उस और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो इसके अंदर भी नीचे से वीक बड़ी वीक थी और नीचे से वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब था कि यहाँ पे डिमांड हिट हुई है, मार्केट ने भी बाय जाना था, तो मार्केट ने बाय दिया आपको, ठीक है। इसी तरह डे के चार्ट के अंदर अभी आप देखो, तो डे के चार्ट के अंदर भी डिमांड हिट हुई है यहाँ पे, इसका मतलब है कि
मार्केट पहले 1-2 दिन हो सकता है कि ऊपर भी चली जाए, ठीक हो गया, ये डिमांड हिट हुई हुई है, ठीक है, बट इट मस्ट नॉट क्लोज अबव एनी डे अबव दिस लेवल। 5478 के ऊपर कोई डे क्लोज नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका मतलब होगा कि मार्केट में इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का रिएक्शन बुलिश आ जाएगा, ठीक हो गया। एक तो सिनेरियो ये है, डिमांड हिट हुई हुई है। दूसरा सिनेरियो होता है कि अगर वीएसए के अंदर ये क्लाइमेटिक एक्शन बाहर आना, तो मार्केट को सेफ सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट पहले उसका लो स्वीप करे, ठीक हो गया। अगर उसका लो स्वीप करके ऊपर जाएगी तो इसका मतलब होगा कि दैट विल बी अ वेरी सेफ सिनेरियो फॉर अ बाइंग रिवर्सल। बट एक बात याद रखो, आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और क्लाइमेटिक एक्शन बाहर, जब जिसने भी बीएसए पढ़ाया है ना, आपको हमेशा यही बात बताई जाती है कि मार्केट के अंदर अगर गिरती कैंडल के अंदर वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब है बाइंग है। ये बात आधी आधी ठीक है, ठीक है, ये पूरी ठीक नहीं है, ये इनकम्प्लीट सिनेरियो है, ठीक है। कंप्लीट सिनेरियो क्या होता है? कंप्लीट सिनेरियो ये होता है कि मार्केट में अगर अल्ट्रा वॉल्यूम आया है, उसमें 50% बाइंग और 50% सेलिंग हो सकती है। 50% बाइंग भी हो सकती है, एग्रेसिव बाइंग हो सकती है, 50% एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है, ठीक है। उसकी कन्फर्मेशन क्या होती है कि मार्केट उसका रिएक्शन लो वॉल्यूम किस साइड पे दे रही है। उसका लो वॉल्यूम रिएक्शन वेरी नेक्स्ट कैंडल में क्या आ रहा है, बुलिश आ रहा है कि बेरिश आ रहा है। अगर तो बुलिश रिएक्शन आया है, ठीक है, लो वॉल्यूम बुलिश रिएक्शन आ गया, ठीक है, तो आपने उसमें वेट करना है कि जैसे ही उसका लो स्वीप हो जाए या टैब हो जाए, उसके बाद उस लो वॉल्यूम के ऊपर जैसे ही बॉडी क्लोज हो जाए फिर आपने बाइंग करनी है। लेकिन अगर हाई वॉल्यूम रिएक्शन आया है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि अगर लो वॉल्यूम इसका बेरिश रिएक्शन आ गया, कल का दिन, आज यानी कि मंडे का दिन, अगर मार्केट में बेरिश रिएक्शन आ गया, रेड कैंडल भी लो वॉल्यूम से बन गई, तो फिर बाइंग करना रिस्क हो जाएगा, फिर बाइंग नहीं करोगे आप। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा, ये सारा का सारा मेजरली सिनेरियो है। अभी मार्केट जिस तरह से गिर रही थी ना, यहाँ पे सबसे ड्रॉप वॉल्यूम पड़ा ही ये था, ठीक है। इसी का मार्केट ने टेस्ट करना था और उसी का मार्केट ने टेस्ट किया भी। ये देखो कितना ड्रॉप वॉल्यूम है, ठीक है, ये एज ए नो डिमांड एक्ट कर रही है चीज़। तो मार्केट ने सिर्फ इस कैंडल का टेस्ट लेना था और ये चेक करो, इसी कैंडल का मार्केट ने, इस ड्रॉप वॉल्यूम कैंडल का मार्केट ने टेस्ट लेके मार्केट ने रिजेक्शन ली है। ये मैं इस कैंडल को मार्क कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो कितना ड्रॉप वॉल्यूम है, ठीक है। डे के अंदर इसका टेस्ट लिया मार्केट ने और डायरेक्ट ऊपर निकल गई, ठीक है, यानी कि रिजेक्शन यहाँ से मार्केट ने फेस की, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, ये एज ए नो डिमांड को अगर आपने ट्रेड करना होता है ना, ये नॉन डिमांड है, ठीक है, नो सप्लाई है, ठीक है। नो सप्लाई को अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो कि लोग अगर आपको कहते हैं कि नो डिमांड नो सप्लाई का वो कलर रेड होता है, तो ज़रूरी नहीं है रेड हो, ठीक है। मार्केट वो एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट की लेवल ज़रूर एक्ट करती है जहाँ पे ड्रॉप वॉल्यूम होता है, ठीक है। मार्केट ने उसका टेस्ट लिया, लेकिन जब तक मार्केट इसके टेस्ट के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बनाती, तब तक ये नो डिमांड उतनी ट्रेडेबल, उतनी वैलिड नहीं है। अभी इसके टेस्ट के ऊपर डे में रेड कैंडल आई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अभी सब्र करना है हमने, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। अब डे के अंदर आप एक चीज़ और अंडरस्टैंड करो कि मार्केट में जो क्लोजिंग है ना डे के चार्ट में, वो अपनी उस कैंडल के 50% से नीचे है, ठीक है। ये दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे मैं गन बॉक्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। इधर आ गया मेरे पास गन बॉक्स किधर पड़ा हुआ है? अच्छा जी, गन बॉक्स, यार गन बॉक्स को पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल को। अब रेक्टेंगल अगर मैं पूरे डे के चार्ट के अंदर लगाऊँ ना, तो मुझे डे के चार्ट के अंदर रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ये कैंडल का 50% बन रहा है एरिया, ओके। अब इस 50% एरिया के नीचे बॉडी क्लोज है। बॉडी कहाँ पे क्लोज है? उस कैंडल के 50% एरिया के नीचे, ठीक है। और मार्केट के अंदर यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट आया है, ये देखो मार्केट के अंदर कितना था ओपन इंटरेस्ट, तकरीबन भी ये कितना था, 5,25,000, 5,27,000, 5,23,000, 5,19,000, 32, ये देखो ये 5,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 23 जनवरी को जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, 39, 5,25,000, 4,88,000, 4,65,000, 4,28,000, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 22 तारीख को कितने थे कॉन्ट्रैक्ट्स, 5,25,000, इन्होंने मूव दे दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्लोज होने लग गए, यहाँ पे भी क्लोज हुए, यहाँ पे भी क्लोज हुए, यहाँ पे भी क्लोज हुए। इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी वाज एग्जिटिंग फ्रॉम द बैक डोर, एग्जिटिंग द पार्टी फ्रॉम द बैक डोर। स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही थी बैक डोर से। इसका मतलब ये था कि मार्केट ने, स्मार्ट मनी ने आहिस्ता आहिस्ता निकलना था, तो जैसे जैसे क्लोज होते गए, ठीक है, तो इसका मतलब है रिवर्सल अब आने लगा था। जिन्होंने, यानी कि यहाँ से जिन्होंने उठाई थी मार्केट 4,28,000 से, 4,30,000 से,
वो अब यहाँ पे निकल गए थे, तो ठीक है मार्केट में फिर अब रिवर्सल यानी रिट्रेसमेंट आनी थी। तो अब जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं होते और मोमेंटम एक दो बुलिश कैंडल्स नहीं बनती, मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम बाय नहीं है, ये मेरी बात लिख लो, ठीक है। इसको मैं ओवरऑल फिलहाल सेल देख रहा हूँ, ठीक है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर जो लोग बाय करा रहे थे ना, ये 4,78,000, 4,86,000, 87, 93, 98 सारे निकल गए हैं। अब कितने रह गए हैं? 4,28,000। यानी कि मार्केट का मूव भी थोड़ा स्लो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे मार्केट के अंदर क्या होगा? मार्केट के अंदर दूसरे नंबर पे ये होगा कि मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म अभी बाइंग भी नहीं है, ठीक है। मार्केट थोड़ी सी सेल ऑफ होगी, ठीक है। और ये ओपन इंटरेस्ट से हमें इतना आइडिया हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगी ज़रूर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, और अब अगली बात करते हैं जी। अगली बात ये है मेरे भैया कि अब हमें सेलिंग करनी कहाँ से है, ठीक हो गया। अगला सवाल ये वाला, ठीक है। तो याद रखो मार्केट के अंदर जब ये ऊपर ये रैली लग रही है, ठीक हो गया, और मार्केट ने रैली में सबसे जो फ़िलहाल का ड्रॉप वॉल्यूम था वो ये था, ठीक है। और हाई वॉल्यूम्स के अंदर ड्रॉप वॉल्यूम ये था, तो यानी कि कम से कम इस एरिया के टेस्ट से हम करेंगे कम से कम, ठीक है। वो क्या एरिया बन रहा है? 4895, सॉरी, हाँ 4895 से हम कम से कम सॉरी 4895 नहीं, 5050, 5040 या 5050 का एरिया कम से कम टैप होगा तो सेल करेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर एविडेंस के साथ। अच्छा, अब डे के अंदर एक और चीज़ आप देखें कि मार्केट के अंदर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है, ठीक है। मार्केट में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है तकरीबन भी इस एरिया के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक BOS है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक है BOS, ठीक है। और अगर इधर देखें तो हमारे पास जो जहाँ से हम लोग लगा सकते हैं ना, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। जहाँ से हम लोग इम्पल्स लगा सकते हैं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वैलिड रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिब लगाने के लिए ये एक प्रॉपर वैलिड वेव बन रही है, ये वेव बन गई, ठीक है, जिसमें मार्केट ने 61 का एरिया का टेस्ट दे दिया, ठीक हो गया। और मार्केट 50 से नीचे क्लोज है और 61 के एरिया का टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट इस वक्त इस वेव के लिहाज से तो गोल्डन जोन के अंदर है, ठीक है। गोल्डन जोन होता है कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में सेलिंग बाइंग आना, ठीक है। लेकिन हमने ट्रेड कहाँ से करनी होती है? ट्रेड हमने करनी होती है जहाँ पे मार्केट में छोटी रिट्रेसमेंट के नीचे FVG हो, यानी कि लिक्विडिटी के नीचे FVG हो, ठीक है। अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? लिक्विडिटी ये पड़ी है, ठीक है, और लिक्विडिटी के नीचे ये FVG इधर पड़ा हुआ है। तो मैं जो कम अज़ कम भी बाइंग एरिया देखूंगा तो मैं तो इस लिक्विडिटी के नीचे, यानी कि ये बल्कि ये तो स्ट्रक्चर का टेस्ट हो गया इधर, ठीक है, स्ट्रक्चर का टेस्ट हो गया, तो मैं नीचे देखूंगा डी पे। तो मेरे पास जो एरिया बाइंग का बनेगा कम से कम भी वो बनेगा 4400 से लेकर 4328 का पहला एरिया, 4400 बल्कि हाँ 4400 से लेकर 4328 का पहला एरिया मेरे पास बाइंग का बनेगा। जो अगर मैंने बाइंग ही करनी है ना, तो मेरे पास ये पहला एरिया बन रहा है जहाँ से मैं बाइंग की रिट्रेसमेंट देख सकता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन वॉल्यूम मुझे ना ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है बाइंग की, ना वॉल्यूम ज़्यादा दे रहा है। अब ये देखो, अब अगली बात कर लेते हैं। ये हम लोगों ने एरिया बड़े टाइम फ्रेम में वीकली मार्क किया हुआ है कि इस एरिया के ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के वीक का 50% है। ये जो मैं एरिया अभी मार्क किया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट हमें क्या सिनेरियो बता रही है, हमें क्या करने का कह रही है, ठीक है। ये जो एरिया हम लोगों ने डेली के अंदर वीकली के अंदर लगाया है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, उधर ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और चार्ट को मैं छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से कम सेलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और इजाज़त मिल रही है, ठीक है। क्या सर? ये देखें, H4 के अंदर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट के साथ नीचे आ रही है। मार्केट H4 के अंदर क्या कर रही है? सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट्स के साथ नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि ट्रेंड जेन्युइन है कहीं ना कहीं, ठीक है, जेन्युइन ट्रेंड है, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये देखो ना, जब एक दो कैंडलों की रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर जाती है ना या नीचे जाती है, तो वो जेन्युइन ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ट्रेंड, इसमें कितनी रिट्रेसमेंट है? सिंगल कैंडल ये है, सिंगल कैंडल ये है, डबल कैंडल ये है, ठीक है, ये छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी छोटी रिट्रेसमेंट है, छोटी रिट्रेसमेंट है, छोटी रिट्रेसमेंट है। तो जब तक मार्केट के अंदर ये छोटी रिट्रेसमेंट है, तो जब तक मार्केट के अंदर डीप रिट्रेसमेंट्स नहीं आती, मार्केट के अंदर ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर डीप रिट्रेसमेंट जब तक नहीं आती, ठीक है,
तो अभी अगर देखा जाए तो जो करंट वेव चली हुई है उसमें अभी सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट्स जब भी आई है, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट आई, यानी कि ये देखो, ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट आई, ये सिंगल कैंडल, ये सिंगल कैंडल। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ट्रेंड जेन्युइन है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, एक और चीज़ अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, यहाँ पे ना मार्केट के अंदर जो पहला ऑर्डर फ्लो लगा है ना, जिसमें 3 रेड कैंडल्स आई हैं, ये पहला ऑर्डर फ्लो लगा है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 रेड कैंडल जिसमें आई हैं, और ये ऑर्डर फ्लो के नीचे जैसे ही बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है, तो मार्केट ने ये बॉडी क्लोज की नीचे, इसका मतलब था कि मार्केट ने इधर से इस ऑर्डर फ्लो को डबल करना था, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये रेड कैंडल आई ना, ये इस रेड कैंडल ने इस ऑर्डर फ्लो के नीचे बॉडी क्लोज किया ना, तो यहाँ से डबल होगी सप्लाई, ठीक है, वो एग्जैक्ट उसने डबल कर दिया सप्लाई को, देख रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे डे के अंदर देखूँ तो डे में तो कैंडल ही एक है, सिंगल है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये सप्लाई तो डबल होगी, यानी कि ये जो सप्लाई आई थी ये डबल हो चुकी है, इसमें अब मज़ीद और कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप अगर VSA के लिहाज से देखो तो ये वेव थी, ये उसकी रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है, और उसके अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम ये है, यानी कि हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार ये है, ठीक है। याद रखो, क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती तब तक बाइंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर उसके बिल्कुल पीछे क्लाइमेटिक एक्शन बार के बिल्कुल पीछे अगर आपके पास एक ड्रॉप वॉल्यूम ग्रीन कैंडल हो जिसका वॉल्यूम अपने से पिछली 2 कैंडलों से कम हो, तो वो एज ए नो डिमांड काम करती है, ठीक है। अब जब ये नो डिमांड काम कर रही है तो इसका मतलब है कि जब तक क्लाइमेटिक एक्शन बार के इस हाई के ऊपर, सॉरी नो डिमांड के इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती इस रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, इस ब्लैक कैंडल के ऊपर मार्केट के अंदर कोई H4 क्लोज नहीं होती तब तक इस एरिया से सेलिंग है, इस नो डिमांड के टेस्ट से, ठीक है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती इस एरिया के टेस्ट से सेलिंग है, इसलिए मैंने ये एरिया मार्क किया हुआ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव एरिया है सेलिंग के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये अपने नेक्स्ट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के एरिया को टैप करेगी, जो कि ये एरिया है, यानी कि अगर यहाँ पे क्लोज होती है ना तो टेस्ट पे बाइंग है, और आपका पहला टारगेट ये वाला एरिया है, ठीक है। यानी कि तकरीबन अगर मार्केट 5152 के ऊपर क्लोज करती है तो आपने इस एरिया के टेस्ट पे बाइंग करनी है, ठीक है, फिर आपका ये लो सेफ हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका टारगेट ये होगा तकरीबन भी 5342, यानी कि 52-53, ठीक है, 2000 पिप आपका नीचे से टेस्ट पे अगर आप लो तो 2-3 हज़ार पिप आपको बाइंग में मिल सकते हैं, ठीक है। और लो नीचे जितना भी यहाँ पे जब वो बॉडी क्लोज करेगी ना तो यहाँ पे जो भी ड्रॉप वॉल्यूम होगा या फिर इसकी ट्रिगर लाइन से आप ट्रेड ले सकते हो, कम से कम 5023 से ट्रेड ले सकते हो और यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 4048 से 5023 का लोन होगा, या फिर इसके अंदर इस एरिया में जो भी ड्रॉप वॉल्यूम हुआ ना उसके टेस्ट पे ले सकते हो, और आपका पहला टारगेट होगा ये, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 4 घंटे की कोई भी कैंडल 4 घंटे की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना हो, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, अदरवाइज इधर से आपकी पहली सेलिंग है, ठीक हो गया। ये चीज़ समझ आ रही है, ट्रेडिंग प्लान समझ आ रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पहुँचेगी ना, यहाँ से फिर मार्केट रिट्रेस करेगी, यहाँ से आपने अच्छी सेलिंग देखनी है, ठीक है, रिट्रेसमेंट देखनी है अच्छी खासी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट है, उसके ऊपर FVG भी है, और यहाँ पे भी सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट के ऊपर FVG है, तो यहाँ से मार्केट इसकी ट्रिगर लाइन मैंने मार्क की है, ये जो ट्रिगर लाइन है ना, यहाँ से मैंने एरिया शुरू किया, ये नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, इसकी ट्रिगर लाइन का ये एरिया शुरू किया, और दरमियान में जो हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये एक सैंडविच के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट एक टेस्ट देगी, ठीक है। तीसरा मार्केट टेस्ट दे सकती है यहाँ से, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रेड कैंडल है, और उसके ऊपर उसके बिल्कुल पीछे एक नो डिमांड कैंडल है, यानी कि अपने से पिछली 2 कैंडलों से 2 से वॉल्यूम कम है, तो मार्केट इसका भी टेस्ट दे सकती है। तो ये 3 एरियाज़ मैंने ऊपर से मार्क किए हैं, जो कि ये एरियाज़ इसी बेस से मार्क किए हुए हैं, तो और ये एरियाज़ इस एरिया के अंदर आ रहे हैं, जो कि वीकली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की वीक का 50% एरिया बन रहा है, ठीक है। तो अब इस एरिया को मैं रिमूव करूं, और क्योंकि उसमें हम लोगों ने 2 एरिया शॉर्ट कर लिए हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेलिंग का एविडेंस देखना है, सेलिंग की एंट्री देखनी है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल का वीकली गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है। और टारगेट्स इसके मैंने आपको बाइंग का एरिया बता दिया मैंने, या तो इसका हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए और यहाँ से टेस्ट पे बाइंग, अदरवाइज इस एरिया के टेस्ट से सेलिंग एविडेंस देखना है और आपने सेल करनी है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर मार्केट नीचे आती है डायरेक्ट, अगर नेक्स्ट वीक नीचे आती है, अभी 3-4 बजे मार्केट नीचे ओपन होती है, तो मार्केट में आपने पहला जो बाइंग देखनी है वो आपने एटलीस्ट 20 एरिया से देखनी है, ठीक है। ये एरिया तकरीबन 4400 का बन रहा है, ठीक है। और
और इस दौरान मार्केट को छोटे छोटे स्कैल्पिंग के सेटअप मिलें तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ से भी मिल सकता है आपको तकरीबन भी 4336 से भी, और ये नीचे से अदरवाइज़ आपको यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। और ये सारा का सारा बाइंग का सिनेरियो है, ठीक है। ये है हमारे पास गोल्ड का प्लान, ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। और गोल्ड के अंदर फ़िलहाल अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सेलिंग देख रहा हूँ, अगर मार्केट के अंदर जब तक जो है ना ये एरिया ब्रेक नहीं होते, ठीक है, और या फिर मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, ठीक है। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट आ रहा है उस तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर सेलिंग है, ठीक है। और ये वो रीटेस्ट के बाद सेलिंग हो जाए, वो जैसे मर्जी हो, मैं फ़िलहाल मार्केट में बाइंग अभी नहीं देखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक दफ़ा फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ सेक्शन के अंदर चल जाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कोई ना कोई ट्वीट ना की हो, ठीक है, जिसकी बेस पे मार्केट बाय या सेल हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं देखूँ तो ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स आई स्ट्रॉन्ग यूरो एज इन्फ्लेशन वरीज ग्रो, FX ओके, डज फ्राइडे क्रैश एंड द डिसबर्समेंट डिबेसमेंट ट्रेड, रशिया यूक्रेन एंड US टॉक्स, 5 की इशूज़ टू वॉच। ओके, इंडियाज़ बजट बेट्स बिग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, साउथ कोरिया पोस्ट रिकॉर्ड जनवरी एक्सपोर्ट्स इन AI। ओके, ट्रंप की ऐसा कोई ट्वीट नहीं है। डज फ्राइडे क्रैश एंड डिबेसमेंट ट्रेड, ओके, ठीक है। अच्छा जी, ये जो वॉल्यूम, ये जो ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है ना, ठीक है, ये जो ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग कवरिंग, यानी कि लॉन्ग कवरिंग, यानी कि लॉन्ग जो थी वो सेलिंग की वजह से डर डर के क्लोज होगी, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट में इतने लोग निकले हैं, 22 लाख लोग निकले, 22,000 लोग निकले हैं। देखो, देख रहे हो 22,000 का चेंज है। अब पहले 4,51,000 से अब कितने रह गए, 4,28,000, ठीक है, 22,000 सॉरी 28,000, ठीक है। अब मार्केट के अंदर जब बाइंग आनी होगी ना लंबी, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर कैंडल्स बुलिश की बनना शुरू हो जाएंगी और मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी साइन होगा बाइंग का, ठीक है। तो जब आएगा तब करना बाइंग, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी H1 चार्ट के अंदर। H1 के अंदर कोई सिनेरियो है तो देख लेते हैं। H1 के अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें जो मिल रहा है ना, वो तकरीबन भी ये कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वॉल्यूम को देखूँ ना, तो आप ये देखो, आपका H4 के अंदर ना आप देखो कि मार्केट में ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, H4 के अंदर, ठीक है। अब मैंने अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती तो मैं यहाँ से सेलिंग फिर क्यों देख रहा था, वो इस वजह से कि H1 का वॉल्यूम ये वाला बड़ा था, ठीक है। तो आपने दोनों को कंसीडर करना है, ठीक है। H1 का ये सबसे बड़ा वॉल्यूम था ना, इसलिए मैं इस एरिया तक सेलिंग देख रहा था कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तो आई विल बी डूइंग शॉर्ट एंट्रीज, ठीक है। आई नीड टू 55-45, 55-50 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती मैं इसको सेलिंग ही देखूंगा इस एरिया से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये एरिया मार्क किया था। तकरीबन भी ये एरिया को H1 के अंदर तो और छोटा हो जाता है, ये एरिया बन जाता है H1 के अंदर तकरीबन भी 54-90 से 55-48 का, इस एरिया से मैं सेलिंग देखूंगा, ठीक है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड क्लोजिंग अबाव दिस लाइन, ठीक है। तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है इस एरिया से, ठीक है। ये सेकंड एरिया जो बन रहा है ये तकरीबन बन रहा है 53-34 से 54-26 का, ठीक है। और या फिर ये इधर से रिटेस्ट पे सेलिंग आ जाएगी। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप वॉल्यूम ऐसे हैं जो कि मार्केट में सेलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा फ़िलहाल का सिनेरियो है, ठीक है। और H1 के अंदर उसके अलावा बाइंग लेवल की अगर देखी जाए तो बाइंग लेवल नीचे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो एक बाइंग लेवल था ना, ये यहाँ पे ड्रॉप वॉल्यूम्स के साथ वो तो प्ले हो चुका है। अब ये नेक्स्ट बाइंग लेवल तकरीबन भी 4400 से नीचे नीचे ही है, ठीक है। तो मीनवाइल उससे ऊपर जो है ना वो नो ट्रेड जोन है, मैं इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं देखूंगा जब तक मेरे प्रॉपर लेवल पे नहीं आती, ठीक है। ये सारा का सारा सिनेरियो हो गया हमारे पास गोल्ड का। अब आ जाते हैं जी BTC के सिनेरियो के ऊपर। तो BTC के अंदर लोग इसको जो है ना लॉन्ग देख रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग मार्केट में, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि मार्केट में 98 से शॉर्ट हूँ मैं, ठीक है, 53 तक, ठीक है, 71 से 73 तक शॉर्ट हूँ मैं, ठीक है। और शॉर्ट मैंने की नहीं है, लेकिन मैं इसमें मतलब कि बाइंग नहीं की मैंने, ठीक है। मैंने 80 से बाइंग की थी, यानी कि तकरीबन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं, ये तो हाँ ये सी है, और 98 में मैंने उसको क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा था कि मैं 73 तक जो है ना इसको सेलिंग देखूंगा, जो कि मार्केट में सेलिंग हो भी रही है, ठीक है। और अब BTC के अंदर मेरे 3 बाइंग के लेवल हैं, ठीक है। एक ये तीनों लगे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये है जी 73 से लेके तकरीबन भी 70 का लेवल है। एक मेरे पास बाइंग का लेवल पड़ा हुआ है 62 से 58 का,
और एक मेरे पास बाइंग का लेवल पड़ा हुआ है 44 से 47 का, ठीक है। इन 3 लेवल्स के अंदर ये मैंने, एक तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट में यहाँ पे जो है ना एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए हैं और ये स्ट्रक्चर का लेवल है, यहाँ से मार्केट टेस्ट दे सकती है। दूसरा मेरे पास जो बाइंग का लेवल पड़ा हुआ है वो ये ट्रेंड जिसने चलाया है ना जिस एरिया में, उसमें छोटी लिक्विडिटी के नीचे एफवीजी है, तो वो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसके नीचे कोई ऐसा एफवीजी नहीं है जिसको मार्क किया जाए। यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, उसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तीसरा जो एरिया मैंने मार्क किया वो अगेन स्ट्रक्चर लेवल है प्लस लिक्विडिटी के नीचे एफवीजी पड़ा हुआ है, तो मैंने ये इक्वल लॉस की लिक्विडिटी है, ठीक है, इसके नीचे एफवीजी पड़ा हुआ है तो मैंने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये 3 लेवल्स जो है ना मेरे पास ये बाइंग के हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगी तो मैं बाइंग करूँगा या बाइंग देखूँगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। सेलिंग की अगर बात कर लें तो अगर मैं वीकली एनालिसिस करूँ ना तो मंथ की कैंडल बल्कि क्लोज होगी है, मंथली पहले देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो मंथ के अंदर क्या हो रहा है, मंथ के अंदर देखो मार्केट के अंदर जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सबसे बड़े वॉल्यूम्स जो ट्रेडेड है ना वो तकरीबन भी इस एरिया तक, इस एरिया के अंदर है, ठीक है। एक ये है, ठीक है, जो कि इसका टेस्ट अभी 29 पे है, ये बहुत बहुत पीछे है, ठीक है। ये उसका टेस्ट भी 23 पे है, ये भी पीछे है, ठीक है। उसके बाद ये 2 वॉल्यूम्स है, इनका टेस्ट भी नहीं है। तो मार्केट के अंदर जो करीब 3 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाला, यानी कि इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई ये पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मंथली कैंडल के अंदर अब भाई अभी मार्केट जो मिनिमम भी टेस्ट देती है ना वो इस रेंज का दे सकती है। ये है मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। ये बल्कि इस वीक का तो टेस्ट मार्केट ने दे दिया है, ये नीचे वाला एरिया, बल्कि इसका भी एरिया का मार्केट ने टेस्ट दे दिया है। ओए होए ये तो बड़ी नाजुक सूरत हाल लग रही है मुझे। हाँ हाँ, ये कम से कम ये एरिया का मार्केट टेस्ट देगी, ठीक है। तकरीबन भी अगर मैं विक्स को देखूं तो मार्केट नीचे ही आती है। जनवन बात बताऊं, ये 71 से 73 का लेवल भी इतना कोई सॉलिड लेवल नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अभी नीचे ही आती दिख रही है मुझे। अच्छा देखता हूँ मैं, छोटा वॉल्यूम ये है, ओके, ये एक ड्रॉप वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अच्छा मार्केट ना ये एरिया का टेस्ट देती है कम से कम भी ना, इसको मैं अगर करूं तो तकरीबन भी ये 72 800 का लेवल बन रहा है, ठीक है। ये एरिया का टेस्ट देती है। उसकी वजह पता क्या है, ऊपर वॉल्यूम्स ही नहीं है। और ये देखो सेलिंग के अंदर छोटे वॉल्यूम होने का मतलब क्या है, सेलिंग के अंदर छोटे वॉल्यूम्स होने का मतलब है कि सेलिंग के ख़िलाफ़, सेलर्स के ख़िलाफ़ बैठे कोई नहीं है, ठीक है। बायर जो बैठे हैं वो बायर मतलब कि नहीं है, ठीक है। बायर अगर होते तो मार्केट में सेलिंग में वॉल्यूम आ जाता, ठीक है। अच्छा अब ये जो एरिया में जो वॉल्यूम लगे हुए हैं ना ये वाले एरियाज़ के अंदर, ये जिनके बाद ड्रॉप है मार्केट के अंदर, मुझे तो अगर देखूं तो मुझे कुछ ड्रॉप की सूरत हाल ही लग रही है। तकरीबन भी बियर मार्केट थोड़ी सी लग रही है मुझे, ठीक है। जब तक तकरीबन भी बुलिश का साइन कहाँ है, ये ओए होए होए शिट शिट शिट, मार्केट तो यार बेरिश है, मंथली बेरिश है। अगर देखा जाए तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है, और उसके बाद ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये अल्ट्रा, यानी कि मार्केट अगर इधर से इस जोन से बाय हो जाए तो हो जाए। ये जो मैंने जोन लगाए हुए हैं ना तीनों, इधर से हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ फिर मार्केट ये पड़ी है इधर तकरीबन भी 30,000 पे, ठीक है, अगर मंथली सिनेरियो देखा जाए। अच्छा वीकली पे आते हैं, शायद कुछ अभी हमें कोई सुख का सांस मिले। वीकली के अंदर अगर मैं देखूँ ना तो वीकली के अंदर हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक ये पड़ा हुआ है। ओए यार क्या बाइंग दी है मार्केट ने। एक ये पड़ा हुआ है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ओके, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पड़ा है, ये उसकी ऑटोमेटिक रैली है। ये लो ब्रेक किया फिर हाई ब्रेक कर दिया। ओए यार क्या किया। अच्छा अगर अब देखा जाए ना तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया यार। अच्छा तो ये कम से कम भी स्ट्रक्चर लेवल भैया मार्केट में ना, आपको एक बात बताऊं मैं तो, मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि मार्केट ये लो यहाँ से बाय हो भी गई ना इस एरिया से, तब भी ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, आप उसको क्यूएम कह लो, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह लो, ये और अब अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मार्केट फिर इस एरिया के टेस्ट से दोबारा इधर गिरती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये सारी डिमांड डबल होती है, सप्लाई डबल होती है। ये मैं ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा सिनेरियो बता रहा हूँ, यानी कि ये दुआ करो ऐसा ना हो। ये तो मार्केट तो हो ये इस लेग के साथ लगना है, ये पड़ी है 12,000, ये तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है ये सर पैटर्न प्ले हो कम से कम, लेकिन ये पैटर्न ज़रूर प्ले होता है। यानी कि कम से कम 60,000 का टेस्ट होगा अगर ये इधर नीचे क्लोज करके ऊपर गई ना,
तो हमें इस एरिया का टेस्ट मिलेगा, तकरीबन भी 99,000 से लेके 1,11,000 के एरिया से सेलिंग मिलेगी, और हम मार्केट दोबारा एक दफ़ा 60,000 पे आएगी। ठीक है, ये सिनेरियो प्ले होता है, और खैर आएगी तो देखेंगे। ये सारा का सारा सिनेरियो है फ़िलहाल का वीकली का। और दूसरी बात ये है कि वीकली के अंदर आप अगर वॉल्यूम्स को देखो ना, वॉल्यूम्स के अंदर मार्केट के अंदर मिनिमम स्ट्रक्चर लेवल ये है। ठीक है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो वो सबसे नीचे पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, तकरीबन 49 के लेवल पे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 3 लेवल जो है ना, ये सारा अच्छे हैं। यहाँ पे हमें बाइंग एविडेंस मिलता है तो हम लोग बाइंग यहाँ पे ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे पूरे पैसे नहीं लगाने। ठीक है, आपने DCA करना है। अगर किसी ने स्पोर्ट में होल्डिंग करनी है ना, तो डॉलर कॉस्ट एवरेज 25% इधर, ठीक है, 25% इधर, 25% इधर, और 25% इधर। ये आपकी टोटल बाइंग जोन है, 30 का, 44 का, 60 का और 72 का। ठीक है, ये आपके टोटल बाइंग जोन होंगे अगर स्पोर्ट के लिए करनी है। ठीक है, लॉन्ग के लिए करनी है यानी कि इंट्राडे करनी है, तो फिर तो आपको एविडेंस मिलेगा। आपने वहाँ पे 100-200 पिप का जो भी एविडेंस मिलता है आपने उसको लेके बैठ जाना ये। लेकिन मेरी सजेशन फ़िलहाल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाइंग ना करो। उसकी वजह ये है कि मुझे अभी फ़िलहाल दिख नहीं रही बाइंग। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा ये नहीं है कि मुझे अगर नहीं दिख रही तो मार्केट में बाइंग नहीं होगी। मार्केट के अंदर फंडामेंटली कोई भी ऐसा मूव आ सकता है जिसकी बेस पे बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो आपने अपने कैपिटल का बस उतना हिस्सा लगाना है जितना जिसके जाने या आने से या इंतज़ार करने से आपको फ़र्क ना पड़े। बस ये मोटी मोटी सारी बात होती है। ठीक है, BTC का ये सारा का सारा सिनेरियो था। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के लिए, लाइव स्ट्रीम में। अच्छा, तब तक के लिए कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स हमारा जो है ना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और VSA के अंदर उसमें हम लोग प्राइस सेक्शन को कवर करेंगे, VSA को कवर करेंगे, स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, ICT और SMC में जो काम के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।